हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है और मैं बना रही हूँ सुबह की चाय। तो आप भी पीजिए। चाय बनाने के लिए मैंने भगोनी में दूध और थोड़ा सा पानी, हम बहुत ही कम मात्रा में डालते हैं। प्योर दूध की ही चाय बनाते हैं। इसके अंदर चाय और चीनी डाल दी है। और मसाले में मैं डालती हूँ इलायची, काली मिर्च और सौंठ, तीनों को साथ में मिक्स करके और इसका मसाला बनाया हुआ है। तो वो मसाला भी मैंने डाल दिया है। सबको एक साथ ही डालकर मैं चाय के लिए चढ़ा देती हूँ। तो ये चाय मेरी बनेगी, तब तक मैं आपसे बातें कर लेती हूँ। तो चाय हमारी बन रही है और थोड़ी थोड़ी उबलने लगी है। सुबह की चाय सभी पीते हैं और जब तक चाय नहीं पीते हैं तब तक हमें दूसरा कोई काम करने का भी मन नहीं करता। तो चाय तो आजकल सबकी फेवरेट या सबकी आवश्यकता बन गई है। बिना चाय के तो कोई काम नहीं होता। तो चाय पीनी ज़रूरी है। आज के इस टाइम में चाय हमारी उबाल आ रही है और इसको मैं 2-3 बार अच्छी तरह से उबालूंगी, क्योंकि दूध में चाय अच्छी तरह से उबल जाएगी तो ये चाय बहुत ही अच्छी और टेस्टी बनती है। चाय को कच्चा उतार देते हैं, एक बार उबाल आने पर वो कच्ची कच्ची सी रहती है, वो हमें अच्छी नहीं लगती। इसलिए मैं 2-3 बार अच्छी तरह से इसको उबालूंगी। उसके बाद ही हम पियेंगे। और हम दोनों के लिए मैं चाय ले लूँगी और बच्चों के लिए दूध के अंदर थोड़ी सी चाय डालनी ही पड़ती है, इसलिए क्योंकि ये बिना चाय के थोड़ी सी चाय नहीं डालते हैं तो ये दूध सभी पीते नहीं हैं। तो इसके अंदर थोड़ी सी चाय डाल देते हैं तो ये भी अच्छी तरह से पी लेते हैं। चाय तो बिल्कुल कम होती है, फिर भी कहते हैं चाय नहीं बनाएंगे, चाय के बिना हम दूध नहीं पियेंगे। वैसे चाय इतनी अच्छी नहीं रहती है। सुबह की चाय सबको अच्छी लगती है। तो वेलकम आप सबका। आप सब भी पीजिए चाय। हमारी बन रही है, लगभग बन गई है। तो वैसे चाय हानिकारक भी है, लेकिन अब सभी पी रहे हैं तो सबके लिए ज़रूरी भी हो गई है और चाय के बिना नहीं रह सकते। तो चाय तो बन गई, आप भी पीजिए, हम भी पी रहे हैं। और पहले हम चाय नहीं पीते थे। अब मैंने बच्चों को दूध के अंदर थोड़ी थोड़ी चाय डाल दी और हम दोनों के लिए मैंने कटोरी, हम ऐसी कटोरियों में ही पीते हैं। तो आप भी पीजिए, हम भी पी रहे हैं, एंजॉय कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अब मैं बना रही हूँ यहाँ पे दोपहर के खाने के लिए दाल, मूंग दाल, जो मैंने भिगो कर रखी थी, थोड़ी देर के लिए भिगो दी थी, छिलकों वाली मूंग की दाल। और उसको मसालों के साथ चमक दिया है और चमकने के बाद मैं इसके अंदर थोड़ी देर के लिए तेल में पकाऊंगी, क्योंकि जब तक मसाले और दाल अच्छी तरह से पकेंगे उसके बाद ही मैं इसके अंदर पानी ऐड करूंगी। क्योंकि पकने के बाद ये अच्छी तरह से तेल में जब दाल पक जाती है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। मैं ऐसे ही करती हूँ। तो सिंपल सी दाल है, इसके अंदर वो कुछ नहीं है। जो बेसिक मसाले होते हैं हमारे साधारण से, वही मसाले और मूंग दाल छिलकों वाली, ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी रहती है। घर की दाल है। लॉकडाउन के चलते हम घर की दालों का ही ज़्यादा प्रयोग कर रहे हैं। थोड़े से प्याज जो यहाँ पे कट्टे में आते हैं, बेरों से लेकर आते हैं पिकअप वगैरह में, गाँव में, तो सभी वो प्याज भी ले लेते हैं और कभी प्याज की, कभी दाल, कभी कढ़ी, ये ज़्यादा बनाते हैं। बाहर की सब्ज़ी बहुत ही कम लेके आते हैं। और दाल, मूंग दाल तो सभी के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही पौष्टिक होती है। तो हम ज़्यादातर यही बनाते हैं और हमारे घर की भी है तो बहुत ही अच्छी है। ये बिना मशीन कटिंग, सब शुद्ध शाकाहारी और घर की बनाई हुई दाल है। इसके अंदर मैं अब 1 लीटर पानी ऐड कर दूंगी, लगभग 2 लोटे इसके अंदर मैंने डाला है, जिससे कि दाल आसानी से पक जाएगी। और अब इसके ऊपर मैं ढक्कन लगा दूंगी। सिंपल सी दाल है, लेकिन जब दाल और खाते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है। सुबह के समय में बनाते हैं हम। और मैं अब यहाँ पे ढक्कन लगा दूंगी। ये दाल हमारी तैयार होगी तब तक। ये पीयूष बैठा है यहाँ पे, इसका 6 महीने के था तब का ये फ़ोटो है।
और ये इसके पास ही मेरी भी है। तो अब मैंने बनाई है इन सब के लिए लस्सी। तो गर्मियों में लस्सी ही अच्छी लगती है। सुबह सुबह में दाल बन रही है, खाना खाने से पहले मैंने थोड़ी लस्सी बना दी। तो अब दाल काफ़ी टाइम हो गया, तो ये पानी और दाल एक साथ खदकने लगे हैं। और यहाँ पे गुरु जम्बेश्वर भगवान और हनुमान जी की हम पूजा करते हैं, सुबह शाम दीपक जलाते हैं। और ये यहाँ पे मैंने खाना बना लिया है। चूल्हे पे मैंने रोटी बनाई थी और दाल गैस पर बनाई। और यहाँ पे दही में जीरा, ये दाल इस तरह से बनी, आप देख सकते हो कितनी अच्छी लग रही है। इसका फ्लेवर कितना अच्छा आया है। और ये दही के साथ थोड़ा सा जीरा, बड़ा पिसा हुआ जीरा। और ये चूल्हे पे रोटी बहुत ही अच्छी बनती है। हमारे गैस की रोटी बहुत ही कम खाते हैं, तो हम चूल्हे पर ही बनाते। गांव में ईंधन की कोई कमी नहीं है और इस प्रकार हम इसलिए चूल्हे की रोटी अच्छी लगती है तो चूल्हे पे ही बना लेते हैं। और यहाँ पे मैंने ये चूरमा बनाया है भगवान, क्योंकि भोजन में पहले मीठा करते हैं, मीठा खाना ही चाहिए। किस हमारे गुरु और बड़े महात्मा लोग भी यही कहते हैं, भोजन में पहले मीठा होना चाहिए, तो गुड़ भी क्यों ना हो। तो यहाँ पे मैंने गुड़ का घी गुड़ और रोटी चोर के चूरमा बनाया था। भगवान के भोग लगाने के बाद ये थाली तैयार है, आप भी कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे दोपहर का खाना होने के बाद में सिलाई के लिए मैंने आपसे पहले वीडियो में कहा था कि कटिंग वगैरह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये घर में ही कपड़ा था, तो कोमल बोल रही थी कि मेरे लिए सिलो मामी टॉपर। तो टॉपर सिलने के लिए मैंने इसकी लंबाई और चौड़ाई लेने के बाद ये इस तरह से कटिंग की है भुजाओं की। तो आगे का जो हिस्सा होता है उसको 2 अंगुल ज़्यादा काटना। और ये गले की मैंने गला दोनों साइड से बराबर ही कट किया है, क्योंकि इसको ऐसा ही पसंद है। तो टॉपर बनाऊंगी इसके लिए। और ये बाहें इसके नाप के हिसाब से आप अपने हिसाब से लंबाई चौड़ाई ले सकते हो। अब मैं ऊपर की जो भुजाओं के दोनों साइड हैं वो मैं सीधा करके टाँका लगा के फिर उल्टा करके लगाऊंगी, जिससे कि इसके धागे नहीं निकलेंगे। कपड़ा जो थोड़ा सा इस तरह का है, ये इसके धागे निकलने का डर रहता है, इसलिए मैं इसको फोल्ड कर दूंगी साथ साथ में, जिससे कि इसके धागे बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। मैंने इस दोनों साइड से अच्छी तरह से फोल्ड करके सिलाई कर दी है। अब मैं इसकी भुजाओं की यानी कि बाहें लगाऊंगी। तो बाहें मेरी कट करके नाप से और रखी हुई थी, तो इसको मैं यहाँ पे लगा रही हूँ। इसको भी मैं इसी तरह से फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ, पहले सीधा टाँका लगा के फिर उल्टा करके लगाएंगे, जिससे कि ये फोल्ड हो जाएगी अपने आप देख सकते हो। ये दोनों साइड, ऊपर की बाहर की और इस साइड की, दोनों साइड की ये फोल्ड हो गई। अब आगे की मैं झालरे, ये देखो ये बाएँ हैं और ये आप देख सकते हो अंदर से कपड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। और ये अब मैं इसके ऊपर झालरे के लिए कपड़ा कट कर लिया था, तो आगे की झालरे लगाऊंगी, गले पे लगाऊंगी और नीचे भी टोपर के लगाऊंगी। तो तीनों साइड में मेरे को झालरी लगाकर टोपर बनाना है, ऐसा ही इसमें बनाने के लिए बोलना है। और आज के स्टैंड से में ऐसे ही चल रहे हैं, इसकी थोड़ी सी फैशन भी है। तो इसके लिए मैं साधारण सा घर का ही कपड़ा, ये गर्मियों में तो पहन नहीं सकते, लेकिन अब ये जिद कर रही है, कपड़ा पड़ा था तो मैंने बना लिया। आप गर्मियों के हिसाब से सूती कपड़े का भी बना सकते हो, जो भी आपके पास कपड़ा है उसका। इस तरह से मैं ये इसकी बिट लगा दूंगी, जैसे कि आगे की झालरी, और इसके आगे के बिटा का फोल्ड भी कर दूंगी। जो ये आगे दिख रहा है ना, ये गले का है शायद या बायां का, तो ये इस तरह से बनेगा। ये बाहें तैयार हो गई, वो गला भी तैयार हो गया। फिर मैंने यहाँ पे टाँका लगाया है और ये टोपर पूरा तैयार है। आप देख सकते हो टोपर कितना अच्छा बना है, आप भी बना सकते हो। अब दोपहर के समय हमारे यहाँ बाहर पानी रखा हुआ है, उसमें ये जानवर जो हिरण है, ये कितना सुंदर और प्यारा हिरण है। ऐसे बहुत सारे हिरण सुबह और शाम, सुबह में तो कम आते हैं, शाम को और रात को पानी पी कर जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे बाहर इन जानवरों के लिए पानी भर के रख देते हैं, जो ये आ कर के पी लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे दोपहर में ये एक हिरण आया हुआ था, तो मैंने इसका फोटो मैंने सोचा आपको भी आपके साथ शेयर कर दे। हिरण की हमारी जाति में इसके लिए जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं लोग।
तो हमारे समाज में इसका बहुत ही महत्व है। हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी इनकी रक्षा जीव दया पालन रूप लीलो ने गावे, यानी कि इन जीवों की रक्षा और हरे वृक्षों की रक्षा करना चाहिए, जिससे कि हमारे मोर जितने भी पक्षी हैं वो सब यहाँ पे पानी पीने आते हैं। और यहीं पे हम इनके लिए चुग्गा भी डालते हैं, जो ये पानी भी पी लेते हैं और चूर्ण भी चुग लेते हैं। तो सुबह सुबह में इनके लिए चूर्ण डालते हैं और शाम को भी डालते हैं। तो शाम का समय है, ये पानी पीने आए हैं। ये मोर मोरनी जोड़े से आते हैं। अब यहाँ पे दोनों बच्चे खेल रहे हैं, ये क्रिकेट का वो शौक है इसको। तो पीयूष यहाँ पे खेल रहा है। ये हमारा गायों का बाड़ा है, इसमें पशु रखते हैं। और आगे ये पेड़ पौधे जो हैं ये हमने इसके ऊपर भी पक्षियों के लिए कुछ इस तरह की मटकी डाली हुई है, जिसमें पानी डाल देते हैं, जो छोटे छोटे चिड़िया पी लेते हैं। और ये नीचे बना हुआ है हमारा छोटा सा बछड़ा। ये हमारा घर का सबसे छोटा मेंबर है। इसको कोमल गणेश नाम से पुकारती है, इसको गणेश नाम से पुकारती है। और ये इसको खिलाती रहती है। दोनों बहन भाई कभी पानी पिलाते हैं, कभी चारा, और कभी इसको प्यार करते हैं। तो ये हमारा घर का सबसे छोटा मेंबर है और बच्चे इसको बहुत प्यार कर। अब तो थोड़ा बहुत बड़ा होने लगा है। और ये पीयूष यहाँ पे खेल रहा है, इसको क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौक है। और अब ये भी आ गया, इसको बहुत शौक है, यही पानी पिलाता है इसको। चारा कभी घास, कुछ कभी बिनानी खल, ये अंदर से भिगो के अपने आप ही डाल देते दोनों बहन भाई। और यहाँ पे शाम को ये पंछी चुग्गा चुगने आ गए हैं। बहुत सारे थे, लेकिन अभी जब मैंने फ़ोटो पास में से लेते हैं तो ये भाग जाते हैं ज़्यादा, और मैंने दूर से ही लिया है। ये हमारी गायें हैं, 3 गायें हैं हमारे। एक दूध देती है, एक अभी ये छोटी बछड़ी है इसकी, और ये माँ है बीच में जो है इसकी। ये दोनों बेटियां हैं, इसका काजू बिदामी, एक का नाम, एक का कावेरी और एक का गौरी, 3 नाम है इनके। ये बछड़ा, एक ही गाय दूध दे रही है अभी तो उसका ये बछड़ा है, जो ये वो उधर वाली काली और सफ़ेद वाली, जो इस लाल वाले की बेटी है। और ये हमारे घर के पास में ही पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष है, जिससे कि हमारे वो घर में बहुत ही शुद्ध वातावरण बना रहता है, शुद्ध हवा हम ले पाते हैं। कहते हैं ना, पीपल के वृक्ष से जितनी ऑक्सीजन हमें मिलती उतनी किसी वृक्षों से नहीं मिलती, क्योंकि ये इतना गहरा होता है। इस पर हजारों की तादाद में जानवर इसके ऊपर रात को निवास करते हैं। सुबह में पंछी उड़ते हैं और चुग्गा चुगने चले जाते हैं। तो ये है हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और ये पेड़ पौधे हमने लगाए हैं, नीम के 2-3 पेड़। और विंडो से इस प्रकार हमारे बाहर का वातावरण दिखता है, घर के अंदर से बाहर का विंडो में से इस प्रकार हरियाली दिखती है, तो बहुत ही अच्छा लगता है और मन करता है। और ये हमारी खाट इस तरह से हमने खुद नहीं बनाई है। और ये नीम का पौधा अपने आप ही लगा था, तो ये हमने यहाँ आए तब लगाए। 7 साल हो गए शीशम के पेड़ को और नीम के पेड़ को लगाए हुए। तो ये बहुत बड़े हो गए। हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए और पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, जीव जंतुओं की रक्षा करनी चाहिए। ये हमारा कर्तव्य पर्यावरण के प्रति।